प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं विद्वान श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं। सबको सादर जय शिव। जय शिव। पिछले आख्यान को ही आगे जारी रखते हुए आगे जो है बताने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और ऋषि लोग करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोऽसि ओजोमयि धे मन्योमयि धे सहोऽसि सहोमयि धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप, मुझको भी तेज युक्त कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरे जीवन को भी पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझे भी सामर्थ्य युक्त बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुप्त में भी अंतःकरण में जाता हुआ और स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये मेरा मन इंद्रिय आदि सभी प्रकाशित पदार्थों प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक ये मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो। इसमें हमेशा सदैव कल्याणकारी संकल्प आए, किसी को हानि पहुंचाने या नुकसान देने के लिए, पीड़ित करने के लिए कोई विचार ना है। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा ज्ञानी योगी लोग यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते रहे हैं, ऐसा ये अपूर्व क्षमतावान मनुष्य मन जो है, इसमें सदैव शुभ संकल्प आए, हमेशा ये यज्ञीय कार्य में लगा रहे, अपनी बुराइयों से लड़ता रहे, दुष्टों से लड़ता रहे, ऐसा जो है इसको बनाइए। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में विद्यमान है, जिसके बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन
हमेशा शुभ संकल्प वाला हो, शुभ कार्य ही करे, अशुभ कार्य न करे, हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वर्तमान भूत भविष्य जिस मन में स्मृति के रूप में रहता है और जिस मन के द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, हमेशा शुभ कार्य करता रहे, यज्ञीय कार्य करता रहे, इसमें कभी अशुभ विचार या अयज्ञ की भावना न आए। सुसा यस्मिन् ऋचा साम यजोसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परि तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक यज साम ये त्रय विद्या दृढ़ता से बनी रही। मैं हमेशा वेदानुकूल कार्य करूं, वेद के अनुसार ही आचरण करूं, वेद के अन्यत्र मैं कोई कार्य न करूं, वेद विरुद्ध कदापि इसमें विचार न आए। और ये जो सभी प्राणियों का जो प्रकाशक, हाँ, जो प्रेरक है, ऐसा मेरा मन सदैव वेदानुकूल ही प्रेरणा इसमें आए, वेदानुकूल ही हम कार्य करें, वेद ज्ञान हमारे मन में दृढ़ता पूर्वक बना रहे। सुसारथिश्चान्वयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयो यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को जो है ठीक प्रकार से ले जाकर के गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही हे परमात्मा, ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को उस जीवन यात्रा में सन्मार्ग में ही ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत से अमरता की ओर ले चलें। अब आगे जो है आख्यान उसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे के मंत्र में उस अमृत ज्योति का ही वर्णन है। इस मंत्र में बड़ा ही सुंदर मंत्र है, मन लगा करके सुनिए। यो मर्तेषु अमृतमृतावा देवो देवेश्वर अर्तिर्निधाय होता यजिष्ठो मानसचध्ये हव्येषु अग्नि मनुष्य ईरेध्ये। ये जो मंत्र है ऋग्वेद में जो चौथा मंडल है उसमें आया है। चौथा मंडल सूत्र 2 और पहला ही मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि वामदेव ऋषि हैं, देवता अग्नि और छंद पंक्ति। मंत्र कहता है कि यो मर्तेश अमृतम ऋतावा। जो मर्तेश मतलब स्मरणशील शरीर में, स्मरणशील शरीर में यो मर्तेश, इन मरणशील इन मनुष्यों में जो अमृत स्वरूप है, ऋतावा सत्य स्वरूप, यथार्थ सत्य। हाँ, हम
जो साधारण बुद्धि से ये भी समझ सकते हैं शरीर भी सत्य है, और भी संसार में तमाम वस्तुएं सत्य नजर आती हैं, लेकिन वेद कहता है कि यो मर्तेषु, स्मरणशील देह में, स्मरणशील मनुष्य शरीर में जो अमृत है, सत्य स्वरूप अमृत होकर के जो विद्यमान है, देवो देवेशु अरतिर्निधाय, जो देवों में भी शरीर में इंद्रिया जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे भी असंग रूप से, अरति मतलब असंग रूप से, ये जो है रखा हुआ है, निधाय रखा हुआ है, विद्यमान है इस शरीर में। तमाम मरणशील वस्तुओं में ये जो है, जो अग्नि है, अमृताग्नि, ये जो है सभी दिव्य शक्तियों में जो है असंग रूप से, किसी में वो लिप्त नहीं है, बिल्कुल पृथक है, लगता है लेकिन वो पृथक है। ऐसा जो है अमृत स्वरूप अग्नि इस मनुष्य के अंदर रखा हुआ है। होता यजिष्ठो महना स्तध्य, ये जो है अग्नि होता है, होम करने वाला, होता, होता मतलब जब कोई होम करता, यज्ञ करता, बाह्य यज्ञ ही हो, तो बाह्य यज्ञ में जो आहुति दी जाती है या जो दान पुण्य हम लोग करते हैं कर्मकांड, तो क्या भावना रहती है कि जो भी यज्ञ में अर्पण किया वो हमको परमात्मा जो है कई गुना देकर हमको फल फल देगा। जो हमने और जो यज्ञ किए, दान पुण्य किया, तो इसी भावना से तो कहते हैं कई गुना होकर मिलेगा, और ये वास्तविकता भी है। ऐसे ही जब उस आत्माग्नि में कोई हवन करता है, कौन सी आत्माग्नि? यो मरते समृतमृतावा, जो मरणशील मनुष्यों में जो अमृत रूप से निधा, पहले से निधा रखा हुआ है, निधाय रखा हुआ है, जो इंद्रिय आदि पदार्थों में तमाम देवों से बिल्कुल असंग है। हाँ, चाहे ब्रह्मांड के देव समझ लो या जो भी देव समझते हैं आप, उन सबसे ये असंग है, इनका कोई इसका संग नहीं है। वो अमृत स्वरूप इन अध्यात्म में दिव्य शक्तियों, यानी इंद्रिया दिव्य शक्तियों के बीच में वो असंग रूप से रखा हुआ है, इन सबसे पृथक है। वो होता यजिष्ठो, वह ही होता है, होता मतलब आदान प्रदान करने वाला है। इसमें हम जितना आदान करेंगे, जितना प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, तप करेंगे, कठोरता से ध्यान करेंगे, उतना ही ये हमको ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, उतना ही ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान, मतलब सांसारिक से लेकर भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। होता है यजिष्ठो महना सुचध्य, यजिष्ठो मतलब सर्वश्रेष्ठ यजनीय, यजिष्ठो मतलब यजनीय, भजनीय, यजन करने योग्य, इसी का पूजन करना है, इसी का ध्यान करना है, इसी से हमको जुड़ना है, इसी को योग कहते हैं। इस आत्माग्नि, इस अमृत स्वरूप अग्नि से जो है जुड़ना, यही योग है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जो अमृत स्वरूप अग्नि है, जो आत्माग्नि है, इससे जुड़ना ही योग है, और इससे जुड़ते ही ये अग्नि कैसा है? होता है, आदान प्रदान करने वाला है। इससे जब जुड़ेंगे तो ये जो है फिर हम पर जो है ऐश्वर्य और सुखों की वर्षा करता है, जो इसमें हम हव्येषु, यही हव्य देने वाला है, समर्पण करने वाला है, सब कुछ अर्पण करने वाला है। इसी अग्नि में जो भी सांसारिक कामनाएं हैं
उनको जो है इसी में अर्पण कर दो, छोड़ दो, प्रभु के हवाले कर दो, उस आत्माग्नि के हवाले कर दो। होता जिष्ठो महना सुचध्य, अपनी महिमा द्वारा, महना मतलब महिमा द्वारा, ये जो है सुचध्य प्रदीप्त होने के लिए ही ये जो अग्नि रखा है, इस ये अपनी महिमा द्वारा इस ये प्रदीप्त होने के लिए रखा है। हव्येषु अग्नि मनुष्य ईरिध्य, मनुष्य मतलब इस मनुष्य में ईरिध्य प्रेरणा करने वाला है, मनुष्य को प्रेरणा करने के लिए ही निहित है। ये मनुष्य को बराबर प्रेरणा कर रहा है कि मनुष्य इस आत्माग्नि में होम करो, इस आत्माग्नि से जुड़ो, और इस आत्माग्नि से में होम करने से ये कैसा आत्माग्नि है, एक कैसा अमृत अग्नि है कि ये हमको जितना इसमें होम करेंगे, जितना इसमें अपने को समर्पण करेंगे, आहुति देंगे प्राणों की, उतना ही हमको उत्तरोत्तर एक से एक उत्तम ऐश्वर्य हमको प्रदान करेगा। इसलिए ये मनुष्य में आत्माग्नि जो है ये यजन करने के लिए रखा है। और मनुष्य जो है, देखो कैसा है मनुष्य, तमाम दुनिया से जो है जुड़ा रहता, संलग्न रहता, बराबर अपने आत्माग्नि की तरफ नहीं देखता। जहां समस्त ऐश्वर्य हैं, जहां ज्ञान है, बल है, ऐश्वर्य हैं, समस्त कामनाएं उसमें जो है, तभी तो समस्त कामनाएं जब प्राप्त हो जाती है तभी तो ऋषि आप्त काम होते हैं। कामनाएं बनी रहे तो आप्त काम कैसे होगा? सभी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं इस आत्माग्नि में। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्माग्नि से जुड़े। यो मर्तेश अमृतम ऋतावा, ऋतावा मतलब यथार्थ सत्य। ये इंद्रियादि जो पदार्थ है शरीर में, जहां तक हम समझते हैं, ये समस्त पदार्थ कैसे हैं? यथार्थ सत्य नहीं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। ऐसे ही ब्रह्मांड में वो एकमात्र परमात्मा वही यथार्थ सत्य है, बाकी सब आए चले गए, जन्म हुआ, बड़े हुए, बट गए, और वो जो है सदैव रहता है, वही यथार्थ सत्य है। यो मर्तेश अमृतम ऋतावा। हाँ, अध्यात्म मतलब पिंड के माध्यम से समझाया गया कि इस पिंड में वो जो है नाना मरणशील विनाशशील वस्तुओं में वही एक अमृत ज्योति है, वही यथार्थ सत्य है। और इन तमाम दिव्य पदार्थों में वही असंग रूप से रखा हुआ है। चाहे ब्रह्मांड में समझे चाहे पिंड में समझे, एक ही बात है। पिंड ब्रह्मांड में भी जिन देवों की हम कल्पना करते हैं, उनमें जो है ये असंग रूप से अमृत अग्नि मौजूद है। और ये ऐसा अमृत अग्नि है कि हमको ये होम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसमें होम करो और जितना आप इसमें समर्पण करेंगे, जितना बलिदान करेंगे, उतना ही ये बदले में जो है तुमको ऐश्वर्य प्रदान करेगा। सब प्रकार के ऐश्वर्य, लोक से परलोक तक के ऐश्वर्य। इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने अंदर की आत्माग्नि को प्रदीप्त करे, यानी प्रकाश स्वरूप से ध्यान करे। बार बार वेदों में संकेत है, आदेश है, लेकिन दुनिया में घूमता, दुनिया तीर्थ कराएगा, जो अंदर तीर्थ है उनको नहीं। प्रयाग चला जाएगा, ये जो प्रयाग है यहाँ नहीं स्नान करेगा। ये असली प्रयाग है। यहाँ पर वो जो है बड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ पर मनुष्य को जो है स्नान करना चाहिए। ये इस मंत्र का संदेश है। अब आगे के मंत्र देखो कि जो इस प्रकार जीवन जीते हैं, ध्यान करते हैं,
उनका फिर जीवन कैसे होता है कि त्वं मही अवनी विश्वधेना तुर्वीतैवयाय चरन्ति अर्मयोऽन्नं सहजधरणा सुतर्णाम् अकरुणोरीन्द्र सिंधु। ये जो है ऋग्वेद का चतुर्थ मंत्र है, चतुर्थ मंडल का 19वां सूत्र का 6वां मंत्र। इसके जो है इसके भी देवता वही वामदेव, मतलब ऋषि वामदेव हैं। देवता इंद्र है यहाँ, और ये पंक्ति छंद कि त्वं महीम अवनिम विश्वधेना तुर्वीते वयाय चरन्तीम, कि हे इंद्र, हे परमेश्वरवान परमेश्वर, उस व्यक्ति को महीम अवनी, इस महान पृथ्वी को, महीम अवनी मतलब महान पृथ्वी को, विश्वधेना, धेन मतलब गाय, मतलब समस्त ऐश्वर्य देने वाली, सब कुछ देने वाली गौ बना देता है। ये पृथ्वी उसके लिए समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती है। तुम महीम अवनिम विश्वधेना, किसको प्रदान करती है? तुर्वीत, जो तुर्वीत है। तुर्वीत मतलब अपने शत्रुओं का, अपनी बुराइयों से स्वयं लड़ता है, स्वयं उनका नाश करता है, अपने मार्ग की विघ्न बाधाओं को स्वयं हटाता है, स्वयं दूर करता है। ऐसे उस मनुष्य के लिए ये जो इंद्र परमेश्वर है, वो इस धरती को सब कुछ देने वाली, समस्त ऐश्वर्य देने वाली गौ बना देता है। और क्या करता है कि अर्मयो नमसा जयदर्णा सुतर्णाम आकरुणोरीन्द्र सिंधु, कि त्वं महीम अवनिम विश्वधेना तुर्वीते वैयाय छरन्ति। हाँ, जो तुर्वीत है और वैयाय मतलब अपने शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसका मतलब वो नहीं केवल नाश ही करता है, केवल लड़ता ही रहता है, नहीं, बल्कि वो वैयाय मतलब जो कमजोर हैं उनका वो सहारा भी बनता है। जो वैयाय मतलब जो दूसरों से प्राप्तव्य भक्त पुरुष के लिए जो है, दूसरों के मतलब जो है सेवा करने वाला होता है, सौम्य होता है, सहारा होता है, जन सेवक होता है, ये जनता की सेवा करने वाला, अपने मार्ग में विघ्न बाधाओं को भी हटाने वाला होता है और जनता की सेवा करने वाला होता है। ऐसे मनुष्य के लिए वह इंद्र परमेश्वर कुछ उठा नहीं रखता, सब कुछ से प्रदान करता। हाँ, सब कुछ। अर्मयो नमसा जय दर्ण, अर्मयो ब्रह्ममाण मतलब नमसा, अरुणा मतलब समुद्र जल, एजत, एजत मतलब बहुत उछलते कूदते तूफान, यानी समझो तूफान, जो तूफान आने वाला है उसके सामने, जो भयंकर भयंकर समस्याएं आने वाली हैं, उनको भी वो इंद्र परमेश्वर नमसा इज्जत, नमसा मतलब अपनी नमा शक्ति से, एजत अर्ण, अर्मयो नमसा एज दर्ण, अपने नमा शक्ति से उन भयंकर तूफानों को नमन कर देता है, झुका देता है, शांत कर देता है। ऐसे भक्त के लिए, ऐसे उत्कृष्ट मनुष्य के लिए जो अपने संघर्ष द्वारा अपनी विघ्न बाधाओं को, अपने शत्रुओं का स्वयं नाश करता है,
किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता, जो अपनी बुराइयों से स्वयं लड़ता है और जो जनता का सेवक होता है। दुष्टों से लड़ता है लेकिन जो आम जनता है उसका सेवक होता है। ऐसे मनुष्य जो है उसके लिए बड़े से बड़े तूफान, जो लगता है इसको डुबो ही देंगे, लगता है अब इसका बस नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे तूफान जब उसके सामने आते हैं कि लगता है अब ये परास्त ही हो जाएगा और इसका अस्तित्व मिट ही जाएगा। ऐसे उस भक्त के लिए ये वो इंद्र परमेश्वर इन सब तूफानों को नमा देता है, शांत कर देता है। सुतराण करोड़ इनको सुतरणा बना देता है। जो समुद्र के तूफान उसको डुबो देने वाले हैं वो उसको बहुत ही सुगमता से पार करने योग्य बना देता है। जो लगता था कि इसको जो है डुबो ही देंगे, भाई उसके लिए सुतरणा सहायक हो जाते हैं, भली प्रकार पार करने वाले हो जाते हैं। ऐसा जो है उस पुरुष का होता है कि जो भजन ध्यान किया तो क्या होगा कि बुराइयों से लड़ना और जनता की सेवा करना। ऐसा जो मनुष्य है जो दुर्वीत है, मतलब जो अपने शत्रुओं से स्वयं लड़ता है, वह आए मतलब जो जनता की सेवा करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है। ऐसे मनुष्य के लिए वह इंद्र परमेश्वर, परम सर्ववान परमेश्वर इस समस्त पृथ्वी को सब प्रकार के ऐश्वर्य देने वाली गौ बना देता है। तुम महीम अवनी विश्व देना। तो क्या है कि हमारे अंदर ये भावना हो कि अपनी बुराइयों से लड़ें, दीन दुखियों की सेवा करें। ये जो है भावना उस अग्नि स्वरूप में होम करने से आती है, उस आत्मा में होम करने से आती है। वो जनता की सेवा करता है। तो क्या है कि चाहे जितने भयंकर तूफान हो, हमको जो है बस तुर्वीत बनने की देरी है, वय बनने की देरी है। हाँ, फिर वो परमात्मा उस मनुष्य के लिए क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। इस मंत्र का ये है कि हम भजन ध्यान करके अपनी बुराइयों से लड़ना शुरू करें और उसके बाद में जो है हम मतलब जो जनता है, जो जरूरतमंद है, जो परेशान है, दीन दुखी है, उनकी सेवा करें। वो उसका परिभाजन भी होता है, केवल लड़ने वाला ही थोड़ा ही होता है। अब आगे देखो। हाँ, अब बहुत अच्छा मंत्र आपको सुनाएंगे कि सत्य महान है। सत्य, ये जो है ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। क्रम से ही मैंने मंत्र लिए हैं, एक मेरी पुस्तक है। हाँ, वो जो है वैदिक अनुनय। अनुनय इसलिए नाम रखा कि वैदिक प्रार्थनाएं जो हमारे ऋषियों योगियों महर्षियों ने की हैं, उनका अनुसरण करते हुए उन भावों को अपने अन्वय रूप में जैसा बुद्धि में आया लिखा। लोग जो है आजकल किताबें कम पढ़ते हैं, तो हमने कहा सोशल मीडिया पे ज्ञान के शुरू करो। वही जो हमको बहुत अच्छे अच्छे मंत्र लगे, तो वो मंत्र हमने इसमें संग्रहित किए हैं, उसी क्रम में आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो अगला मंत्र है कि ऋतस्य हि सुरदा सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिर्व्रजिना निहन्ति ऋतस्य श्लोको वधिरात् तर्द करुणाबुधा न शुचिमान आयो। हाँ, सत्य महान है। इस मंत्र का अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्या है, सत्य महान है। ऋत कोई पहले भी कह चुके, ऋतावा पिछले मंत्र में आया था, यो अमृतेश अमृतम ऋतावा।
कि जो यथार्थ सत्य है, जो भी देवी देवता हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, वो यथार्थ सत्य नहीं है। पूजा पाठ तो सत्य मानकर ही करते हैं, लेकिन जब बुद्धि पूर्वक कोई सत्संग करता है तब तो यथार्थ सत्य का पता चलता है। और जब उस यथार्थ सत्य को कोई स्वीकार कर लेता है, उसे एक परमात्मा को, दर्जनों नहीं, एक परमात्मा जो यथार्थ सत्य है, जो जन्म मृत्यु से रहित है, जो विनाशी है, जब उसको कोई ग्रहण कर लेता है तब वो यथार्थ सत्य को पा जाता है। यथार्थ सत्य से जुड़ते ही, मानसिक रूप से ही जुड़ते ही, भजन ध्यान तो बाद में करेंगे, मानसिक रूप से जुड़ जाना वो भी ध्यान ही है, लेकिन मानसिक रूप से जुड़े तो दर्जनों है हमारे पास सत्य। तो ये मंत्र कह रहा है कि यो मरते ऋतस्य हि सुहृदा सन्ति पूर्वी, ऋतस्य धीतिर्व्रजिना निहन्ति, ऋतस्य श्लोको वधिरात् तर्द कर्णा बुधाना शुचिमान आयो। ठीक है। ऋतस्य हि सुहृदा सन्ति पूर्वी, ऋतस्य धीतिर्व्रजिना निहन्ति, ऋतस्य श्लोको वधिरात् तर्द कर्णा बुधाना शुचिमान आयो। ये जो है ऋग्वेद का ही चौथे मंडल का 23वां सूत्र है, उसका जो है 8वां मंत्र है, और इसके ऋषि भी वामदेव हैं, देवता इंद्र है, और छंद त्रिष्टु। कीर्तस्य ही सुरधा संत पूर्वी, जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा उस यथार्थ सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, उस एक परमात्मा को, कि हम सत्संग करें बुद्धिपूर्वक, तर्क पूर्वक, जैसा हम पहले बता चुके हैं। सत्संग की जो है वैदिक व्यवस्था जो है, उस हिसाब से वेद को आधार बना करके, पूरी बुद्धि लगा करके, तर्क वितर्क करके सत्संग सुने, करें। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है पहले। तो कोई प्रवचन करता है, कोई उपदेश करता है, तो उसमें प्रश्न करिए आप, और जो प्रश्न जो है उसका सही उत्तर मिले, बौद्धिक वैज्ञानिक, हाँ बौद्धिक उत्तर, वैज्ञानिक उत्तर। सनातन बौद्धिक है, वैज्ञानिक है, लीला श्राप वरदान नहीं। वहां प्रश्न आया तो लीला है भगवान की, प्रश्न आया तो श्राप था भगवान को। भगवान को श्राप देगा? सूरज चांद सितारे कैसे बने, ये लीला नहीं दिखती है। लीला जो है वो मनुष्य बनकर करेगा लीला, अपनी पत्नी को ढूंढेगा, भाई खो गई है, ये लीला है। लीला श्राप वरदान से नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। जिन विवेकानंद ने पूरा यूरोप अमेरिका वहां उन्हें लीला श्राप वरदान नहीं समझा है, पौराणिक धर्म नहीं, वेदांत को उपदेश किया उन्होंने। तो पढ़े लिखे लोगों से मेरा अनुरोध है कि ठीक है, परंपरागत हमको जो मिला हम उस परंपरा को नहीं कोसेंगे, लेकिन वर्तमान में हम कुछ करें, क्योंकि इच्छा नहीं है अंदर। धर्म को एक हमने जैसे रोजमर्रा के जैसे पेस्ट करते हैं, नहाते हैं, ऐसे धर्म के नाम पर भी कुछ कर दो, ऐसा समझ रखो। हाँ, फिर वही है, क्या निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्वी नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पस्वी समान। हाँ, धर्म मतलब धर्म में तो सभी है धार्मिक,
लेकिन अधिक विशेष जब कुछ भी आप करेंगे, चाहे संसार में चाहे अध्यात्म में, तो अधिक विशेष में फिर विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, विशेष प्रयास करना पड़ता है। आप बुद्धि लगा करके विशेष प्रयास करके सत्संग सुने, तब आपको लगेगा कि हाँ ये यथार्थ सत्य, तो सत्य सत्य है। और जैसे ही यथार्थ सत्य को आप ग्रहण करते हैं, तो मंत्र कहता है ऋतस्य ही सुरधा संति पूर्वी। सुरधा मतलब शोक निवारक शक्तियां, संतिवन मतलब है। ऋतस्य ही सुरधा संत पूर्वी, पूर्वी मतलब पुरातन, सनातन, पुरातन में सनातन कहो, कि सत्य जो है, सत्य की शोक निवारक शक्तियां सनातन है। हाँ, इसका तात्पर्य है कि जैसे ही हमने यथार्थ सत्य को स्वीकार किया, यथार्थ सत्य, ऋत और सत्य में यही अंतर है कि ऋत जो है यथार्थ सत्य है, ये देवी देवता जो दिव्य शक्तियां हमारे अंदर हैं, अब ब्रह्मांड में जो हम देवी देवता समझते हैं, ये यथार्थ सत्य नहीं है, वो परमात्मा यथार्थ सत्य है। जिन हम महापुरुषों की उपासना करते हैं वो यथार्थ सत्य नहीं है, जन्म मृत्यु है भाई। क्यों नहीं बुद्धि लगाते हो? जो विनाशी है, जो जो जन्म नहीं, जिसका मृत्यु नहीं, जिसका जन्म मृत्यु नहीं, वो उसको देह भी नहीं होगी। वो तो हमारे ऋषियों ने जो है एक गुण स्वरूप रूपक दिया है, वेदानुकूल, वेदों में उसका वर्णन है रूपक का। कोई माता पिता नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। तो ऐसे उस परमात्मा को, यथार्थ सत्य को जब कोई स्वीकार करता है, तो स्वीकार करते ही शोक रुक जाता है। इतस्य ही श्रद्धा संत पूर्वी, जहां आपने शिव शिव जपना शुरू किया, प्रकाश स्वरूप से ध्यान शुरू किया, बस शोक रुक जाता है। इसीलिए प्रार्थना है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। हाँ, तो क्या करें, हम आडंबर में फंसे, भक्त है नहीं, फिर शोक भी दूर नहीं होता। भक्त हमेशा आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर, श्रद्धाराम फुल्लौरी की है प्रार्थना, बिल्कुल सत्य है। वेद कहता है कि तत्स्य ही श्रद्धा संत पूर्वी, उस सत्य को स्वीकार करते ही शोक रुक जाता है। अब वहां जो है बुद्धि में, मन में सत्य बैठा है, सत्य को स्वीकार कर चुका है, वहां शोक का काम क्या काम है? शोक कैसे वहां घुस जाएगा? इसीलिए मंत्र कहता है ऋतस्य सुरदा संत पूर्वी, ऋतस्य धीतिर ब्रजनान। जब इसको कोई धारण करता है, धारण कैसे? एक तो हम जो शिव शिव जप रहे हैं, और दूसरा जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान कर रहे हैं। ये उसको धारण करना है, उस परमात्मा को धारण करना है। मन से उसका ध्यान और वाणी से उसका नाम। तो उसको जब कोई धारण करने लगता है, तो ऋतस्य धीतिर ब्रजनान, वैसे उसके वर्जित कार्य, उसकी बुराइयां, जो उसके अवगुण दुर्गुण हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। ऋतस्य धीतिर ब्रजनान, जितने वर्जित कर्म है, जो अपराध कर्म है, फिर उससे नहीं होते। दियो यो न प्रचोदयात्, जहां ध्यान किया प्रकाश स्वरूप से, जहां उस वर्णीय प्रभु का भजन शुरू किया, प्रकाश स्वरूप से ध्यान शुरू किया भर्गो देवस, धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि सन्मार्ग में जाएगी। कुमार्ग कैसे करेगा? वर्जित काम क्यों करेगा? कैसे करेगा? वर्जित काम नष्ट। हाँ, जहां प्रकाश स्वरूप अंदर को प्रकाश आया, तो प्रकाश में जो कुछ है सब गंदगी सब जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? अग्नि, बार बार अग्नि का आया, अग्नि स्वरूप से ध्यान करना। जहां अंदर ये होम शुरू हुआ, अब समस्त पाप नष्ट, समस्त विकार नष्ट, समस्त वर्जित कार्य नष्ट। ये ध्यान की महिमा है, ये भजन की महिमा है। ऋतस्य ही श्रद्धा संत पूर्वी, ऋतस्य धीतिर ब्रजनान हंति।
जब कोई सत्य को स्वीकार करता है तो शोक रुक जाता है। उस सत्य की शोक निवारक शक्तियां सनातन हैं। इतस्य ही सुरधा संत पूर्वी ऋतस्य धीते ब्रजनान हंत। जब ऋत को कोई धारण करता है, सत्य को कोई धारण करता है, नहीं ध्यान करता है, भजन करता है, तो वर्जित काम नष्ट होने लगते हैं। ऋतस्य श्लोको बधिरात तर्ग करुणा बुधाना सुचमान आयो। ये मंत्र पहले भी कहीं सुना चुके हैं शुरुआत के उसमें। जो है ऋतस्य श्लोको सत्य की आवाज, बधिरात तर्ग, जो बहरे हैं, बहरे मतलब अपना इतना परंपरागत ज्ञान में डूबे हुए हैं, उस सत्य को सुनना ही नहीं चाहते। उनको लगता है सत्य बोल रहा है, लेकिन ना नहीं सुनेंगे। या किसी बड़प्पन में उनको ठेस लगती है, अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मेरी तूती बोलती है, ये हमको क्या बता रहा है। हाँ, अब ये अड़े आ रहा है, सुनना ही नहीं चाहते सत्य को। लेकिन सत्य की आवाज जो है कैसी होती है, ऋतस्य श्लोको बधिरात तर्द। जो सत्य का ज्ञान नहीं सुनना चाहते, उनके कानों में तर्द जबरदस्ती घुस जाती है, सुनना ही पड़ता है। हाँ, भले ही न माने, लेकिन एक बार जब कोई वैदिक सत्संग सुन लेता है तो उसको लगता है अंदर से, हाँ बात सही है यार, लेकिन हम इतने दिन से यहाँ लगे हैं या कर रहे हैं, इसको कैसे छोड़ दें। यही हमारे धर्माचार्यों का ही हाल है। वो कह रहे मैं गुरु हूँ, इतने मेरे चेले, अब मैं इनका ज्ञान सुनूंगा। तो ऋतस्य श्लोको बधिरात तर्द करुणा बुधाना सुचमान आयो। ऋत की आवाज जगाने वाली थी, बुधाना जगाने वाली होती, जगा देती, अंतर जग जाता है। हाँ सही कह रहा है। सुचमान इतनी दीप्त होती, प्रदीप्त होती, तेज युक्त होती है कि वो करुणा बुधाना सुचमान आयो। दस श्लोको बधिरात तर्द करुणा बुधाना सुचमान आयो। इसकी आवाज बहरे कानों में भी जबरदस्ती भेद कर घुस जाती है, क्योंकि इसकी आवाज इतनी जो है तेज युक्त होती है, जगाने वाली होती है कि जो ज्ञान से द्वेष रखने वाले हैं, जो वेदों को नहीं मानने वाले हैं, उनको भी मानना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। ये ऋत की महिमा है। सत्य महान है, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे आप दुश्मन बोले तब भी आदमी कहता है बात यार सही कह रहा, दुश्मन है तो क्या हुआ, बात सही है इसकी। लोग कहते हैं सब। तो मंत्र जो है कहता है कि ऋतस्य ही सुरधा संत पूर्वी ऋतस्य धीतिर्बजनान हंति। ऋतस्य श्लोको वधिरात सर्द करुणा बुधाना सुचमान आयो। ऋत की जो है सत्य की, यथार्थ सत्य की शोक निवारक शक्तियां सनातन। उस ऋत को, सत्य को धारण करने पर वर्जित काम रुक जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। हमारी बुराइयां, हमारे विषय विकार सब नष्ट होने लगते हैं। और ऋत की आवाज वो तेज युक्त होती है, जगाने वाली होती है। जो सत्य ज्ञान से द्वेष रखने वाले, सुनना नहीं चाहते, उनके कानों में भी जबरदस्ती वेद कर घुस जाती है। उनको भी सत्य बात सुनना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। कितना भी सिर हिलाओ, आपको मानना ही पड़ेगा कि जो पैदा होने वाले, मरने वाले हैं, जिनका बचपन बुढ़ापा जवानी है, वो यथार्थ सत्य नहीं है, वो जगत है। ब्रह्म यथार्थ सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शंकराचार्य का सूत्र है। हर एक उस पे लगाओ इस सूत्र। ये जो है मिथ्या मतलब जो बराबर परिवर्तनशील है, जिसका जन्म मृत्यु है, जिसका बचपन जवानी बुढ़ापा है, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म अक्षर है, अविनाशी है, जन्म मृत्यु से परे है, त्रिकालातीत है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति परे से परे है, वह ब्रह्म है। उसको जब कोई स्वीकार कर लेता है तो शोक रुक जाता है।
उसको धारण करने लगता है, जब भजन ध्यान करने लगता है, तो उसकी समस्त बुराइयां, समस्त विषय विकार नष्ट हो जाते हैं, और सत्य की आवाज इतनी तेज युक्त होती है, इतनी जगाने वाली होती है कि वो बहरे कानों में भी जबरदस्ती बेच कर घुस जाती है। ऐसा सत्य का है। खैर, अब आगे देखिए, हाँ, कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है। आगे का मंत्र भाई इसी पर है कि को नानाम बचसा सौम्याय मनारिवा भवति वस्तुस्रा कैन्द्रस्य जम का सखित्वम को वात्रम वष्टि कवै कौती। ये जो है ऋग्वेद में वही चतुर्थ मंडल में ही जो 25वां सूक्त है, उसमें जो है दूसरा मंत्र कि को नानाम बच्चा सौम्याय, उस सोम के योग्य, मतलब भजन ध्यान के योग्य। इंद्राय मतलब परमेश्वर के लिए, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। जहां इंद्र शब्द आता है उसका मतलब परम और ऐश्वर्यवान परमेश्वर। आत्मा के लिए भी इंद्र आता है, आत्मा से ही समस्त ऐश्वर्य निकले, कि वो स्तुति के योग्य उस परमेश्वर के लिए, उस इंद्र के लिए, को बच्चा नानाम, कौन वाणी से उसको नमन करता है। हाँ, वाणी से ही नमन होता है। स्थूल से उसको नमन नहीं किया जा सकता, किसी को भी स्थूल से आप नमन नहीं कर सकते। हाँ, ये वाणी से ही नमन होता है। क्यों? देखिए, आप जैसे आप जो है कहीं सिर झुकाते हैं, तो मानसिक वाणी से जो है नमस्कार करते हैं। अगर खाली ऐसे सिर हिला दो, मन में कुछ सोचो, काहे नमस्कार, नमस्कार है नहीं। वाणी से जो है उसको नमस्कार करता है। वाणी से कोई उसका नाम लेता है, कि मंदिर में गए और थोड़ा सा हाथ जोड़े, जय भोलेनाथ, हाँ, कुछ कहना पड़ता है, मुंह से ना कहो, अंदर से कहना पड़ता है। जहां जिस मूर्ति कोई पूजा करता है, वो मन में बोलता जरूर है, तभी उसको नमस्कार होता है। कि उस परमेश्वर के लिए कौन वाणी से नमस्कार करता है। मना युवा भवती, कौन उससे उससे मन जोड़ता है, उसका मनन चिंतन करने का प्रयत्न करता है। उसका मनन चिंतन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कौन है जो उसके मनन चिंतन का प्रयास करता है, उससे अपना मन जोड़ने का प्रयत्न करता है। कैन्द्रस्य युज्यम, उस परमेश्वर से कौन जुड़ना चाहता है। कैन्द्रस्य युज्यम का सखित्वम, कौन उसको अपना मित्र बनाना चाहता है। को भात्रम वष्टि, उसको कौन अपना भाई बनाता है। कवे कौती, उस क्रांतदर्शी इंद्र के लिए, क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा उस इंद्र के लिए कौन जो है कांति प्रीत भक्ति रखता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि किसी पद प्रतिष्ठा वाले को उसकी मक्खनबाजी में, अरे साहब आप महान। हाँ, नेताओं की जो रैली में देखो, हमारे गला फाड़ फाड़ चिल्लाते हैं। अरे, कभी इस परमात्मा के लिए इतना गला फाड़ चिल्लाया हो? हाँ? उसको इतना गला फाड़ कभी चिल्लाया हो? उसकी कभी इतने प्रशंसा की है? इन मनुष्यों की पता नहीं क्या क्या कर्म को कर्म करते हैं। हम जरा सो हमको लालच है किसी प्रकार का, तो उनको जो है, हाँ, अरे भाई साहब उनको अपना भाई मानते हैं, उनको अपना मित्र मानते हैं, थोड़े से लालच में। है दुनिया भर का जो है वो दुनिया भर को नमस्ते करते हैं, उस परमात्मा को तो नमस्ते करते हैं। तमाम जो है पद प्रतिष्ठा वालों की हम जय जयकार करते हैं, तारीफें करते हैं।
अरे कभी उस इंद्र परमेश्वर की तारीफ की तुमने? हाँ, ये मंत्र कहता है को नाम बस्सा सौम्याय। वो जो है स्तुति के योग्य परमेश्वर इंद्र, उसको कौन वाणी से नमस्कार करता है? हम जो है नाना प्रकार के लोगों को अपना, हाँ, अरे भाई साहब, अरे भाई आपसे बड़ा कोई हमारा दोस्त ही नहीं है। कोई मित्र नहीं है, कोई भाई नहीं। हम संसार के तमाम लोगों से अपना जो है मित्रता जोड़ते हैं, तमाम लोगों से अपना वो संबंध जोड़ते हैं, तमाम लोगों की जो है मिट्टी के पुतलों की गला फाड़ फाड़ के जय जयकार करते हैं, पूरी बुद्धि लगा करके उनकी बटरिंग मक्खनबाजी करते हैं। अरे कभी उस परमेश्वर की करो। हाँ, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं? उसके अगर करे होते तो ये सब पद प्रतिष्ठा वाले हाथ जोड़े खड़े होते, और जिन्होंने की उनके हाथ जोड़े खड़े हुए, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो। हाँ, जाते हैं वहां। हाँ, एक बाबा आते पेड़ पर, वहां गृह मंत्री तक तो अपने सिर पे पैर रख, वहां पैर रख के उसे आशीर्वाद देते। पता नहीं वो क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन थे वो, कुछ तो थे ही। अब हम इनके जो है बटरिंग मक्खनबाजी में लगे, इनके काम करते हैं, इनके गला फाड़ फाड़ के जो चिल्लाते हैं, फलाने भैया जिंदाबाद। अरे इतना उस परमात्मा के लिए चिल्लाओ, देखो क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। को नाम बच्चा सौम्याय मनारिवा भवति वस्तुस्रा। तमाम जो है सांसारिक चीजों में अपना मन जोड़े रहते हैं, छोटी छोटी लालच में, छोटी छोटी कामनाओं के लिए। अरे वो परमात्मा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। वो इंद्र परमेश्वर समस्त ऐश्वर्य देने वाला है। और फिर भी हम पता नहीं किन किन जीवित और निर्जीव मूर्तियों के सामने गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दोस्ती रखते हैं, प्रीति रखते हैं, भक्ति के रखते हैं। वो जो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है, हम जितना सांसारिक बातें करते हैं, सांसारिक लोगों को जो है वो करते हैं, तमाम जो है धनी विद्वान उनको अपना इष्ट, अपना सखा, अपना भाई बनाते फिरते हैं, लेकिन हम मतलब अंधाधुंध अपना काम करते चले जा रहे हैं, सोचते नहीं क्या कर रहे हैं। पर जो संसार का असली स्वामी है, हमारा अपना है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। क्या कर रहे हैं? ये जो है विचार करने की चीज है। अब जो है यही समाप्त किया जाए, अगले आख्यान में अगले मंत्र पढ़ेंगे। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्ने नये सुपुथाराय स्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ। हर जगह वही प्रकाश स्वरूप से ध्यान की बात है कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जिस पर हमारे विद्वान योगी ऋषि गए हैं। योद्धस्मज्जुहुराण मेनो, हमारे अंतरात्मा में युद्ध कराकर जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनको हमसे पृथक करो। हम बार बार आपकी स्तुति करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम
शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। किस विराट पुरुष की आंख ये सूर्य पूरब दिशा में चमक रहा है। देवतम देवों के हित के लिए। देव लोग सूर्योदय से पूर्व जागते हैं, कई बार बता चुके हैं। अगर अध्यात्म में कुछ पाना चाहते हो तो सूर्योदय से पूर्व तो अवश्य ही जगना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं वो बहुत अच्छी बात, वो ज्ञानी होते हैं। और जो उससे पहले अमृत वेला में जगते हैं 2:30-3 बजे, अगर उसमें कहीं आंख खुल रही तो समझ लो कोई ईश्वरी संदेश है आपके लिए, उसको बैठ सुनो, भजन करो भगवान का। कोई संदेश आपको वो परमात्मा देना चाहता है। हाँ, इसलिए जो अमृत वेला में जगते हैं, क्या बात है। अमृत वेला, ब्रह्म वेला और संध्या वेला सूर्योदय पहले तक अगर कोई ब्रह्म वेला में जगह अपना भजन ध्यान करे, जाप और ध्यान करता रहे और जो है संध्या समय तक करे तो क्या बात है। वो तो तपेश्वरी समझो उसको, महान योगी। तो वो जो है तच्चक्षु देवितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत जीव पश्यम सरदासतम। उस देव की कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, और इससे भी अधिक इसी प्रकार से जिए। सा नावत सा नव भुनत् सा वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों की साथ साथ पालना करें, और हम लोग साथ साथ अपने जो है पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ फैले, तेजस्ता को प्राप्त करे। माँ विद्विषा वह, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।